आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के शालीमार बाग के फोर्टिस हॉस्पिटल में पुलिस द्वारा युवा स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर जिला डीसीपी ने युवाओं को किया प्रोत्साहित। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में युवा स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम पिछले कई दिनों से जारी है, जिसके तहत युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दिलाई जाती है और उसके बाद उन्हें रोजगार भी दिलाया जाता है। फोर्टिस हॉस्पिटल में भी युवाओं को हेल्थ से जुड़ी ट्रेनिंग करवाई गई। दिल्ली पुलिस ने फोर्टिस हॉस्पिटल से मिलकर युवाओं को यह ट्रेनिंग करवाई है और इसके बाद इन्हें हेल्थ से जुड़े संस्थानों में नौकरी दिलवाने का काम भी दिल्ली पुलिस करेगी। युवाओं की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस जॉब फेयर का भी आयोजन करती है, जिसमें कई कंपनी आती है और उन युवाओं को रोजगार देती है। फोर्टिस हॉस्पिटल में आज इन युवाओं की ट्रेनिंग पूरी हुई। इस मौके पर उत्तरी पश्चिमी जिले की डीसीपी उषा रंगनानी भी मौके पर पहुंची और उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया। डीसीपी उषा रंगनानी ने कहा कि इस ट्रेनिंग से कई फायदे होंगे। एक तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरा क्राइम की ओर नहीं जाएंगे, तीसरा कोरोना की संभावित लहर यदि आती है तो इस तरह की ट्रेनिंग काफी काम आएगी। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स और कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके युवाओं को ट्रेनिंग कराई है हेल्थ केयर सेक्टर में। इसके हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो इन युवाओं को गलत डायरेक्शन में भटकने से रोकना, इनको क्राइम की तरफ या फिर बुरी आदत जैसे नशे की आदत की तरफ जाने से रोकना, और दूसरी तरफ जो हमारी ये लड़ाई चल रही है कोविड-19 के खिलाफ, और जैसा कि जो कहा जा रहा है कि पॉसिबल थर्ड वेव आ सकती है, तो उसके प्रति हमारी तैयारी है कि एक हेल्थ केयर वर्कर्स का हमारे पास पूल रहे और जो हमें इस जंग में हमारे साथ दे। इसके तहत हमने फोर्टिस हॉस्पिटल से टाई अप करा और आज आप हमारे साथ आए हैं। आपने देखा कि यहाँ पे लगभग 20 बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी हेल्थ केयर सेक्टर में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, और उनमें से काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया और 12 बच्चों ने इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करा है। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी और इस ट्रेनिंग के बाद फोर्टिस हॉस्पिटल ने 5 कैंडिडेट्स को अपने पास में प्लेसमेंट दिया है और 2 को भी ऑफर ऑफ इंटेंट दिया गया है। तो बहुत ही सराहनीय है फोर्टिस हॉस्पिटल के पार्ट पे भी। कई कार्यक्रम आप कर चुके हैं इस तरह के। जी हाँ। अभी तक कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिल चुका है? लगभग 70 से 75 बच्चे अब तक प्लेसमेंट पा चुके हैं और ट्रेनिंग तो काफ़ी लोगों ने कंप्लीट कर ली है। जैसा आप जानते हैं हमने एमडी सिटी हॉस्पिटल से भी टाई अप करके ट्रेनिंग कराई थी, तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स ने लिया था। उससे पहले भारत नगर थाने के एफर्ट्स के द्वारा काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई डिफरेंट हॉस्पिटल्स के रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा हमने जो एसेंशियल्स जो एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स बनाती हैं फर्म्स और कंपनीज़, जिस तरह बीओ इंटरनेशनल हो गई, भारत फार्मा हो गई, एटलस हो गई, इस तरह की कंपनीज़ में जहाँ पे सैनिटाइजर्स बनते हैं या फिर बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन होता है, उन कंपनीज़ में भी इनको प्लेसमेंट दिलवाया है युवा ट्रेनीज़ को। तो आगे भी हमारे एफर्ट्स कंटिन्यू होंगे। अभी और काफ़ी जगहों पे ट्रेनिंग चल रही है और भी प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि फोर्टिस हॉस्पिटल ने फिर से इच्छा एक्सप्रेस करी है कि हमारे साथ ये काम कंटिन्यू करेंगे, तो फिर और कैंडिडेट्स को भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसकी प्लानिंग कैसे की गई इस तरह से युवा को जो दिलाई जाए, प्लेसमेंट दिलाई जाए? देखिए, आप खुद ही देख रहे थे कि जब ये कोविड-19 पैंडेमिक अभी जब सेकेंड वेव ने दिल्ली को स्ट्राइक करा, तो एवरीबडी वाज वर्किंग इन लॉट ऑफ प्रेशर। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ का भी, नर्सेज का भी, इनफैक्ट सपोर्ट स्टाफ की भी शॉर्टेज हो रही थी। काफ़ी प्रेशर था क्योंकि कोविड से वो लोग भी इन्फेक्ट हो रहे थे। तो ऐसे में पीएचक्यू में सोचा गया, कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब ने भी सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो हमारे युवा हैं, दूसरी तरफ एक बार अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा था, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ठप पड़ी थी, तो क्यों ना इन्हीं को इस फाइट में मेन स्ट्रीम करा जाए, इन्हीं को ट्रेनिंग कराई जाए। तो ये आइडिया उधर से ही आया और फिर हमने इसको बढ़ चढ़ के करा और काफ़ी सपोर्ट मिला हमें डिफरेंट हॉस्पिटल्स और अथॉरिटीज़ का, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ का। उन्होंने हमारे साथ मिल के इस नोबल कॉज में पार्टिसिपेट किया।